अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद उमैर साहब। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं द साइंस ऑफ बायोलॉजी। जो चैप्टर 1 है उसके की पॉइंट्स कौन से हैं, मतलब जो ग्लोसरी होती है उसमें सारे चैप्टर की ही डेफिनेशंस दी होती हैं, उनको हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले है बायोलॉजी की। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी एक ज़िंदगी का मुतालिया है। इट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स एंड द प्रोसेसेस दैट अकर इन दैम। हमने सबसे पहले पढ़ा ही ये था कि जो बायोलॉजी है ये ज़िंदा जानदारों की जो स्टडी है, ज़िंदा चीज़ों की स्टडी का नाम है, ज़िंदगी की स्टडी का नाम है। उसके अलावा ये किसके साथ डील करती है? जो ज़िंदा जानदारों की साख्त होती है, उनमें जो भी होने वाले अवामिल होते हैं उनकी स्टडी करती है। उसके बाद बायोलॉजी के मेजर फील्ड्स आ जाते हैं। बायोलॉजी के मेजर फील्ड्स कौन से हैं? एक ज़ूलॉजी है जिसमें एनिमल्स को स्टडी किया जाता है। नंबर 2 बॉटनी है जिसमें प्लांट्स को स्टडी किया जाता है। नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी है जिसमें छोटे जानदारों जैसा कि बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह को स्टडी किया जाता है। ये इसके 3 मेजर फील्ड्स हैं। उसके बाद आ जाती है बात मेन सब फील्ड्स की या ब्रांचेस की। उसमें बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस शामिल हैं? साइटोलॉजी, सेल्स की जो स्टडी होगी उसको हम साइटोलॉजी का नाम देंगे। हिस्टोलॉजी, जो टिश्यूज़ की स्टडी होगी उसको कहेंगे। जो जानदारों का स्ट्रक्चर या फॉर्म होती है, उसकी जो साख्त वगैरह होती है, उसकी स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी का नाम देंगे। मॉर्फस मीन के जो स्ट्रक्चर होता है उसको। एनाटॉमी कहते हैं अंदरूनी अज़ा के स्ट्रक्चर की स्टडी करना, यानी जो अंदरूनी अज़ा जानदारों के अंदर पाए जाते हैं उनकी स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं। फिजियोलॉजी आ जाता है, बॉडी पार्ट्स के जो फंक्शन होते हैं, बॉडी पार्ट्स के जो अफ़ाल होते हैं उनको स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, एक फर्टिलाइज्ड एग से जानदार का बनना एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। जेनेटिक्स क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो पेरेंट्स से या औलाद में वालिदैन से खसूसियात का मुंतकिल होना इनहेरिटेंस कहलाता है ना, तो इस स्टडी को हम जेनेटिक्स का नाम देंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आगे आ जाती है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह हैं या न्यूक्लिक एसिड्स हैं, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड्स में आरएनए, डीएनए वगैरह आ जाते हैं। इनकी जब स्टडी होती है उस शाख को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नाम देते हैं। आगे आ जाता है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी कहते हैं फॉसिल्स की स्टडी को। अब फॉसिल्स क्या हैं? आज से लाखों साल पहले जो मुर्दा जानदार थे, मुर्दा पौधे थे, वो ज़मीन के नीचे तहों में दबते गए, तो उनकी जो मुर्दा बाकियात हैं उनको हम फॉसिल्स का नाम देते हैं। टैक्सोनॉमी आगे आ जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों की ग्रुप बंदी। जानदारों की ग्रुप बंदी के अब कौन से जानदार जो हैं वो ऑटोट्रॉफ हैं, कौन से अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं, कौन अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते, कौन किस चीज़ पर इन्हसार करते हैं, तो उस बुनियाद पर उसकी क्लासिफिकेशन कर देना, ग्रुप बंदी कर देना। तो जब इस ग्रुप बंदी की स्टडी की जाएगी तो उस ब्रांच को हम टैक्सोनॉमी का नाम देंगे। इकोलॉजी का नाम है इको। इको कहते हैं इन्वायरमेंट को, लॉजी मीन के स्टडी वगैरह। इन्वायरमेंट के स्टडी या जानदारों और माहौल के दरमियान जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं उनकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, जो जानदार हैं या फिर उनका माहौल है, उनके दरमियान आपस में ताल्लुकात जो होते हैं, उनकी स्टडी को इकोलॉजी का नाम देंगे। आगे आ जाता है मैरीन बायोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी की जो शाख है, इसमें समंदरों में जितने भी जानवर पाए जाते हैं, लाइफ इन ओशंस, यानी समंदरों में जितनी भी आबी हयात पाई जाती हैं उनको स्टडी करना मैरीन बायोलॉजी कहलाता है। पैथोलॉजी किसे कहते हैं? डिजीज़, देयर कॉजेज एंड इफेक्ट्स, जो बीमारियां होती हैं उनके असरात क्या हैं, उनके असबाब क्या हैं, तो उसकी स्टडी को हम पैथोलॉजी का नाम देंगे। आगे आ जाता है इम्यूनोलॉजी, कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीज़ के इम्यून सिस्टम जो होता है उसके जो अज्जा हैं, उसके कंपोनेंट्स हैं या उन कंपोनेंट्स का इन बीमारियों के ख़िलाफ़ क्या किरदार है, उसको स्टडी करना इम्यूनोलॉजी कहलाता है। आगे आ जाती है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में क्या होता है? ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द बॉडी, के जो ड्रग्स होती हैं या जो अद्वियात वगैरह, वो नशा आवर भी हो सकती हैं, दूसरी भी हो सकती हैं, उनके जिस्म पे क्या असरात होते हैं उसको स्टडी करना फार्माकोलॉजी कहलाता है। फिर नेक्स्ट हमने टॉपिक पढ़ा था
चैप्टर के अंदर कि वो जो बायोलॉजी की स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन से कैरियर्स चूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से कैरियर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी कैन अडॉप्ट कैरियर्स लाइक मेडिसिन, सर्जरी, फिशरीज, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फोरेंसिक्स। हमने इन कैरियर्स में ये भी पढ़ा था कि जो MBBS डॉक्टर बनना चाहता है वो मेडिसिन या सर्जरी की डिग्री करेगा, जो फिशरीज़ की फील्ड में जाना चाहता है, उस डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, या फिशरीज़ का फॉर्म वगैरह बनाना चाहता है तो उसको फिशरीज़ में स्टडी करना पड़ेगा। और जो एग्रीकल्चर में जाना चाहता है उसको एग्रीकल्चर में या बॉटनी में करना पड़ेगा। उसके अलावा जो एनिमल हस्बेंड्री है उसमें भी ज़ूलॉजी वगैरह जो है उसकी स्टडी होना ज़रूरी है। बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री होना ज़रूरी है। हॉर्टिकल्चर में जो बागबानी है उसमें भी एग्रीकल्चर की डिग्री होना ज़रूरी है। फॉरेस्ट्री में भी बॉटनी की, एग्रीकल्चर की, फॉरेस्ट लाइफ जो होती है ना, वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट्स के लिए, तो ये वाली स्टडीज़ वगैरह होना ज़रूरी हैं फोरेंसिक्स वगैरह के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड हमने पढ़ा था कि उस साइंटिफिक मेथड क्या है कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई हल निकालना। अब उस हल को निकालने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। नंबर 1 आ जाता है रिकॉग्निशन ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम। नंबर 2 पे आ जाता है, मतलब कि पहले तो वो उन्होंने कोई साइंसी मसला रखा ना, उसकी शनाख्त कर ली। नंबर 2 पे उसकी ऑब्जर्वेशन कर लेनी, उसका मुशाहदा कर लेना। नंबर 3 पे उसने क्या करना, उसकी हाइपोथेसिस बना लेनी। नंबर 4 पे क्या करना, उसका कोई मंतकी नतीजा निकाल लेना, डिडक्शन बना लेनी। डिडक्शन बनाने के बाद उस पर तजर्बा कर देना। तजर्बा करने के बाद उसको मुख्तलिफ इंटरनेशनल या नेशनल मीटिंग्स वगैरह लेके उसको समराइज़ कर देना, या फिर उनकी रिपोर्ट्स वगैरह जो हैं उनको पब्लिश करवा देना डिफरेंट बुक्स में, जर्नल्स में। ठीक है, तो ये है साइंटिफिक मेथड और उसके स्टेप्स। नेक्स्ट आ जाती है हाइपोथेसिस। क्या है हाइपोथेसिस? इज अ टेंटेटिव आंसर टू साइंटिफिक प्रॉब्लम। कोई भी साइंसी मसला होता है उसको तसव्वुराती जवाब देने का नाम ही हाइपोथेसिस है। अब डिडक्शन क्या है? डिडक्शन इज द लॉजिकल रिजल्ट ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का जो मंतकी नतीजा है उसको हम डिडक्शन का नाम देते हैं। अब इन की पॉइंट्स में हमने बायोलॉजी की स्टडी भी पढ़ ली, बायोलॉजी क्या है उसके मेजर फील्ड्स भी पढ़ लिए, उसके डिफरेंट ब्रांचेस भी पढ़ ली और उसके डिफरेंट कैरियर्स भी पढ़ लिए। साइंटिफिक मेथड क्या है, उसके आगे जो बेसिक स्टेप्स हैं उनको भी देख लिया। हाइपोथेसिस क्या है, उसके बाद डिडक्शन क्या है, इनको भी हमने देख लिया। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि साइंटिफिक थ्योरी क्या है। साइंटिफिक थ्योरी इज एन एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट हैव बीन रिपीटेडली कंफर्म्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। के अब हमने पढ़ा था ना कि कोई भी हाइपोथेसिस है उस पर बार बार तजुर्बात किए जाते हैं, जब उनको बार बार सच साबित किया जाता है, दुरुस्त साबित किया जाता है, उसमें भी कोई भी रिजेक्शन का तसव्वुर ही नहीं होता, तो वो एक साइंटिफिक थ्योरी बन जाती है। इफ़ अ थ्योरी इज प्रूव्ड अगेन एंड अगेन बाय एक्सपेरिमेंट्स, जब थ्योरी को भी बार बार एक्सपेरिमेंट्स यानी तजुर्बात के ज़रिए साबित किया जाता है तो ये एक लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है। फिर साइंटिफिक लॉ जो होता है ये कुदरती तौर पर हकीकत होती है, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं की जा सकती। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज अपलोड करने वाले हैं। अल्लाह हाफिज़।